आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6th एंट्रेंस के बारे में। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वो अपनी पढ़ाई नवोदय से पूरी करें। नवोदय एक बहुत ही रेनॉल्ड और रेपुटेटेड संस्था है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा नवोदय का एग्जाम निकाले और नवोदय विद्यालय में पढ़े, पर यह हर बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है उनकी तैयारी। वो सही दिशा में तैयारी नहीं करते। आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए है कि नवोदय की तैयारी कैसे करें। हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नवोदय एंट्रेंस से जुड़ी सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो आप उस चीज के इंफॉर्मेशन से मिस कर जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6th एंट्रेंस के बारे में। इससे पहले हमने अपने चैनल्स में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, बहुत सी जानकारियां भी अपलोड की हुई है जो आपको नवोदय निकालने में हेल्प करेंगी। आप उनको भी देखिए और इस वीडियो को देखिए कि हमको तैयारी कैसे करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नवोदय 6th एंट्रेंस के प्लानिंग के बारे में। अब नवोदय 6th एंट्रेंस के प्लानिंग के बारे में देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेटेज के बारे में एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए, इसमें आपको 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं या 3 अलग अलग पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट और तीसरा है आपका लैंग्वेज टेस्ट। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस आने हैं जो कि 50 मार्क्स के आते हैं। अरिथमेटिक टेस्ट आपका 20 क्वेश्चंस आता है जो कि 25 मार्क्स के लिए आएगा। और लैंग्वेज टेस्ट भी आपको टोटल 20 क्वेश्चंस, एक्चुअली 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर और भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 20 और मार्क्स हो गए आपके 25। अब इसके लिए हम लोग टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है मेंटल एबिलिटी के लिए 60 मिनट्स, अरिथमेटिक टेस्ट के लिए 30 मिनट्स और लैंग्वेज टेस्ट के लिए 30 मिनट्स। तो मैं आपको चलिए बता देता हूं कि टोटल 40 क्वेश्चंस आने हैं मेंटल एबिलिटी में। अब वो 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में अधिक से अधिक 30 मिनट्स लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 30 मिनट्स भी मैं ज्यादा बोल दिया, बट ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 30 मिनट्स लगेंगे। और लैंग्वेज टेस्ट को कंप्लीट करने में आपके 20 मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पे आपने 30 मिनट बचाए और यहाँ पे आपने 10 मिनट बचाए, टोटल आपने 40 मिनट्स बचाए। वो 40 मिनट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अरिथमेटिक टेस्ट के लिए, क्योंकि अरिथमेटिक टेस्ट इसका सबसे टफेस्ट और ऐसा पार्ट है जिसको आप बोल सकते हैं कि इसी के ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके बच्चे का या आपका। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा या कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम पिछले 6 सालों से इस चीज की तैयारी करा रहे हैं और हम जो बच्चों पे एक्सपीरियंस करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सजेशन है कि आपको 30 तक का टेबल पूरे तरीके से एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। मींस अप टू 30 तक का टेबल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ याद होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई ये बोला कि 17/6 जा क्या होता है तो आप 17 का टेबल पढ़ने लगे। 17 जा 17, 17 जा 34 और 17 जा 102। तो ये चीज आपको नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी ने ये कहा कि 17/6 जा क्या होना चाहिए तो आपको बिल्कुल कंठस्थ आपको याद होना चाहिए और आप ये चीज लिख पाए 102। तो आपको इस प्रकार याद होना चाहिए, तभी आप नवोदय के अरिथमेटिक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कैलकुलेशन करने में कि आप अरिथमेटिक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। दूसरा हमारा सजेशन है कि आपका वोकेबुलरी पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि
पुराने नवोदय के बुक्स में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको लिखा होता था। अभी भी अगर आप जो देखेंगे 2021 एडिशन की जो बुक है उसमें 2021 एडिशन की बुक में पहला चैप्टर है आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट, जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग सारे दिए हुए हैं। आपको वो पूरा याद करना पड़ेगा, तब जाके आप लैंग्वेज टेस्ट के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूं 30 तक का टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। तो आज से अगर आप नवोदय की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि 30 तक का टेबल याद कीजिए। और मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत जाता है तो हमारे चैनल पे एक टेबल का वीडियो अपलोडेड है कि आप इजी तरीके से कैसे किसी टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं या तो फिर आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं टाइम टेबल के बारे में। कभी भी किसी भी काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है टाइम टेबल। अगर आप टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए सिलेक्शन नहीं होने का कारण बन सकता है। आपको कभी भी एक टाइम शेड्यूल तैयार करना है। जैसे एग्जाम जनरली जनवरी में होता है, बट अभी 2021 के कंडीशन में जो कोरोना केसेस चल रहा है, अभी पता नहीं ये कब होगा या क्या होगा, इसके बारे में कोई फिक्स जानकारी अभी भी अपलोडेड नहीं है कि वो डिले होगा या उसी टाइम होगा। तो हम मान के चलते हैं कि 2021 जनवरी में ही एग्जाम होगा। तो उसके लिए आपके पास अभी भी कितना टाइम है? आपके लिए अगस्त का टाइमिंग है और इसके बाद आपको पूरा टाइमिंग है। तो जब तक का भी टाइमिंग है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि टोटल कितने कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है ऑड मैन आउट। सेकंड है आपका पैटर्न कंप्लीशन। थर्ड है आपका फिगर मैचिंग। फोर्थ फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिफ्थ एनालॉजी। सिक्स्थ है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। उसके बाद है आपका मिरर इमेजेस। उसके बाद आएगा आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। और उसके बाद आएगा स्पेस विजुअलाइजेशन। देन आफ्टर आपका आएगा एम्बेडेड फिगर। ये आपके पूरे पार्ट्स है। इस पूरे पार्ट्स में हर एक पार्ट से आपको 4 क्वेश्चंस आने हैं। 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। आपको 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स आने हैं और हर एक चैप्टर से ये फिक्स्ड है। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए आपको तो हमारे चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर ये पूरा अपलोडेड है। आप एक बार उसमें जाइए और देखिए। देन आफ्टर हम आपको बात करते हैं अरिथमेटिक टेस्ट के बारे में। अरिथमेटिक टेस्ट सबसे हैवी पार्ट है इस चीज का। उसके पहले आपको मैंने जो बताया है, आपको टेबल याद करना है। आप उस टेबल को याद कीजिए। देन आफ्टर चलिए हम शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक टेस्ट का। अरिथमेटिक टेस्ट में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। लगभग 20 टॉपिक्स हैं आपको जो यहां पढ़ने हैं। पहला है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेजरमेंट, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, देन पैटर्न। इसके बारे में भी हमारे चैनल्स पे लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल्स पे जाइए और पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमारे वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप उनको देखिए। आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। टोटल इससे आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स। ये डिपेंड करता है कि नवोदय में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, बिकॉज मेंटल एबिलिटी पार्ट इजी होता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं आपका लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। लैंग्वेज टेस्ट में आपके टोटल मिला के 4 बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं और 4 पैसेजेस के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 5 4 जा 20 क्वेश्चंस हो गए और 20 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स मींस 1.25 मार्क्स ईच। तो आप इस हिसाब से तैयारी करें। कॉम्प्रहेंशन
में आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में पैसेज आएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी में पैसेज आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं थोड़ा मैथ्स के बारे में। मैथ्स पढ़ने के पहले आपको सारा चीज क्लियर करना पड़ेगा, अपना कॉन्सेप्ट। बिकॉज मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट आपको जरूर बता रहा हूं कि अरिथमेटिक टेस्ट में जो भी सिलेबस है वो क्लास 5th से रिलेटेड बहुत कम है, क्लास 6th, 7th, 8th का पूरा सिलेबस है। तो आपको इसके लिए बहुत जम के तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हमारे चैनल्स पे लगातार हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, आप उस पे देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने देखा है अभी मेंटल एबिलिटी पार्ट के बारे में। मेंटल एबिलिटी पार्ट बहुत ही इजी पार्ट होता है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज जितना इजी होता है हम उतना ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो हमको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखेंगे कि हमको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज अरिथमेटिक टेस्ट होगा, अरिथमेटिक टेस्ट में आप थोड़ा मोड़ा गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। आप कितनी भी तैयारी करें, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तो आप अरिथमेटिक टेस्ट में थोड़ी मोड़ी गलतियां करेंगे ही करेंगे। और एक बहुत इजी पार्ट है जो कि है लैंग्वेज टेस्ट। आपको लैंग्वेज टेस्ट और मेंटल एबिलिटी, ये दो चीज में आपको कोशिश करना है कि 100% स्कोर करें, ताकि अगर अरिथमेटिक टेस्ट में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ भी हो जाए तो आपके सिलेक्शन पे इफेक्ट ना आए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शुरू से। एक बार मैं आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं नवोदय 6th एंट्रेंस के बारे में। नवोदय 6th एंट्रेंस में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा 3 सब्जेक्ट्स हैं और तीनों सब्जेक्ट के हमने वेटेज देखे। मैंने आपको तैयारी के लिए बताया है कि सबसे पहले आप 1 से लेकर 30 तक का टेबल पूरा याद कर लीजिए। याद करने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देखिए। उसके बाद आप टाइम टेबल बनाइए। आप अपने स्कूल के टाइम टेबल से अलग कम से कम 3 घंटे के लिए, कम से कम 3 घंटे का आप यहां पे टाइम टेबल बनाएंगे, तभी आप नवोदय क्वालिफाई कर पाएंगे। बिकॉज इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अगर आपने पूरे मन से इस सारी चीजों को फॉलो कर लिया तो नवोदय में सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है। पिछले कई सालों से मैं नवोदय के बच्चों को पढ़ा रहा हूं नवोदय एंट्रेंस के लिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। यकीन मानिए, जो भी बच्चे मेरे को पूरे तरीके से फॉलो करते हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म होता है। तो आप भी फॉलो कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको सारी जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।